बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वो है क्लॉज या उपवाक्य। परंतु क्लॉज या उपवाक्य पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से फाइनाइट वर्ब यानी परिमित क्रियाओं के बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। फाइनाइट वर्ब, परिमित क्रियाएं। लुक एट दीज सेंटेंसेस। वी रेड अ लेसन। इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है। गोपाल रीड्स अ लेसन, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब रीड का प्रयोग हुआ है। और गोपाल सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब रीड्स का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों में रीड और रीड्स फाइनाइट वर्ब हैं। फाइनाइट वर्ब का अर्थ होता है लिमिटेड, सीमित। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जिसका नंबर और पर्सन उसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। एक चीज नोट करेंगे, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होता है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे ही लाइक्स टू वॉक, ही इज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग। ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट छिपा रहता है और केवल वर्ब नजर आता है। जैसे ओपन द डोर, गो देयर, रीड दिस बुक केयरफुली। जब वाक्य में बच्चों एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहे तब उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कभी कभी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है और केवल फाइनाइट वर्ब ही रहता है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के संबंध में पढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि क्लॉज किसे कहते हैं तथा क्लॉज के कितने भेद हैं। क्लॉज यानी उपवाक्य। लुक एट दीज सेंटेंसेस। आई शाउटेड एंड ही रैन अप। आई कॉल्ड हर बट शी गेव नो आंसर। प्रथम वाक्य में आई शाउटेड और ही रैन अप में एक एक सब्जेक्ट और एक एक फाइनाइट वर्ब है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में आई कॉल्ड हर तथा शी गेव नो आंसर में भी एक एक सब्जेक्ट और एक एक फाइनाइट वर्ब है। इस प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले अंश को क्लॉज कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में एंड तथा बट से दोनों क्लॉजेस को जोड़ा गया है, इसलिए दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन, कनेक्टिव अथवा कनेक्टर कहलाते हैं। क्लॉज शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो किसी वाक्य का अंश यानी पार्ट हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉज यानी उपवाक्यों के प्रकार। ये क्लॉजेस मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या प्रधान उपवाक्य पहला। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। और तीसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी स्वतंत्र या समानाधिकारी उपवाक्य। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य। लुक एट दीज सेंटेंसेस। दिस इज द पेन विच आई लाइक। Sunday is the day when I am least busy. इन वाक्यों में this is the pen और Sunday is the day मेन क्लॉजेस हैं। मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। जो क्लॉज स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है और अन्य किसी क्लॉज पर आश्रित नहीं होता उसे मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं।
बी सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि आश्रित उपवाक्य। लुक एट दीज सेंटेंसेस। आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। आई होप्ड दैट वॉज ट्रू। डोंट टॉक while she is singing. He must stay where he is. ऊपर के वाक्यों में टेढ़े अक्षरों में लिखे हुए क्लॉजेस सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। जो क्लॉज अपने अर्थ की पूर्णता के लिए मेन क्लॉज या अन्य क्लॉज पर आश्रित रहता है उसे सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब निम्नलिखित कंजंक्शन जो नीचे दिए गए हैं उससे शुरू होने वाले क्लॉजेस सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ये कंजंक्शंस हैं एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, इफ, अनलेस, दो, ऑल्दो, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, as soon as, provided that, as if, that, whether, which, where, why, how, as much as, according as, then, इत्यादि। C कोऑर्डिनेट क्लॉज स्वतंत्र या समानाधिकारी उपवाक्य। Look at these sentences. Govern your passion or they will govern you. इसमें दो clauses हैं which are joined by or, that is or. I came, comma, I saw, comma, I conquered, full stop. Here three clauses separated by commas. To err is human, semicolon, to forgive, comma, divine. Two clauses here separated by a semicolon. जो clauses एक ही रैंक या ऑर्डर यानी कि समान महत्व के होते हैं वे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। ये साधारणतः कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड, और, बट इत्यादि से जुड़े रहते हैं या कभी कभी कंजंक्शन के बदले कॉमा या सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस निम्नलिखित हैं: एंड, बट, और, स्टिल, येट, एज वेल एज, बोथ एंड, आइदर और, हाउएवर, नाइदर नॉर, neither, nor, otherwise, else, for, so, not, only but also, nevertheless इत्यादि। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आपके स्क्रीन पर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मेन क्लॉज में देखिए द फैक्ट इज ट्रू, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में उसका बाकी का पार्ट है एंड आई कैन प्रूव इट। इसी तरह से ही इज रिच बट ही इज माइजरली, बी ऑफ, और आई विल थ्रैश यू। इट वॉज रेनिंग, हाउएवर वी वेंट फॉर अ वॉक। नाउ वी कम टू यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी समन्वयक योजकों का प्रयोग। आगे कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सूची और उनसे शुरू होने वाले कंपाउंड सेंटेंसेस के उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे एंड, मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न टू कुक, बट वी नॉक्ड एट द डोर, कमा, बट नो वन आंसर्ड, और हरी अप और यू विल बी लेट, yet he is poor yet he is happy, full stop. Complex sentences यानी मिश्र वाक्य। Look at these sentences. I know the reason why
he was so angry. That is the house that I would like to buy. ऊपर के वाक्यों में I know the reason तथा that is the house मेन क्लॉज हैं। इन्हीं वाक्यों में why he was so angry तथा that I would like to buy सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस why तथा that से शुरू हुए हैं। why तथा that सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। ऊपर के दोनों वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। जिस वाक्य में एक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहे उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब बच्चों हम आते हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस यानी आश्रित उपवाक्यों के प्रकार। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 भेद होते हैं। पहला, नाउन क्लॉज। जो क्लॉज नाउन का काम करे उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। जैसे he said that he would buy a house। दूसरा, एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल क्लॉज। जो क्लॉज एडजेक्टिव का काम करे उसे एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल क्लॉज कहा जाता है। जैसे दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। मॉडर्न ग्रामर में रिलेटिव क्लॉज या संबंध सूचक उपवाक्य भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यह क्लॉज पिछले सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है। नंबर 3, एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज। जो क्लॉज एडवर्ब का काम करे उसे एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज कहा जाता है। जैसे he cannot go to college because he is ill। नाउन क्लॉजेस, संज्ञा उपवाक्य। नाउन क्लॉज को नॉमिनल क्लॉज भी कहते हैं। नाउन क्लॉज की आरंभ करने के लिए निम्नलिखित कनेक्टिंग वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। दैट, जैसे कि लुक एट दीज सेंटेंसेस, आई होप दैट इट वॉज ट्रू, आई फील दैट इट इज रॉन्ग। यदि कोई क्लॉज दैट से शुरू हो और उस दैट का अर्थ की हो तो वह प्राय नाउन क्लॉज होता है। लुक एट दीज सेंटेंसेस। कभी कभी कुछ वर्ब के बाद दैट का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी ऐसे वर्ब के बाद आने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज होता है। इस छिपे हुए दैट के लिए भी हिंदी अनुवाद में की का प्रयोग अवश्य होता है। इट सीम्स ही इज रिच। इसका अर्थ है लगता है कि वह धनी है। नाउ वी कम टू फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज यानी संज्ञा उपवाक्य के कार्य। जो कार्य नाउन करता है वही कार्य नाउन क्लॉज भी करता है। पहला, सब्जेक्ट टू द वर्ब। व्हाट ही सेज इज ट्रू। दूसरा, एज ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। 3, ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition. I will listen to what you say. 4th, complement to the verb. That is what I feel. 5th, case apposition. The news that the patient died is correct. बच्चों, ये क्लॉज अपने पहले आए नाउन का ही समानार्थी है। ऐसे क्लॉज को अपोजिट नाउन या नॉमिनल क्लॉज भी कहते हैं। अब हम आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज यानी कि विशेषण अथवा संबंध सूचक उपवाक्य। एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज एक एडजेक्टिव के समान अपने से पूर्व आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या पिछले क्लॉज के किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से संबंध बताते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज निम्नलिखित कनेक्टिंग वर्ड से शुरू होते हैं। हु
which, that, whom, whose इत्यादि से शुरू होने वाले क्लॉजेस एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं जब इनके पहले कोई नाउन अथवा प्रोनाउन रहता है। बच्चों, अब संक्षेप में पूरे क्लॉजेस को हम एक चार्ट के रूप में देखेंगे। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, पहले सेंटेंस के 3 भाग, जिसमें एक सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है। सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज या मेन क्लॉज होता है और साथ ही एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ कनेक्टर्स होते हैं। ये कनेक्टर्स कौन से होते हैं? एंड, और, बट, अदरवाइज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, एज वेल, आइदर और, नाइदर नॉर, हाउएवर, सो, नेवरदलेस। कॉम्प्लेक्स में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। नाउन क्लॉज, जिसमें कनेक्टर्स होते हैं दैट, इफ, वेदर, जो WH वाले वर्ड्स हैं, सारे के सारे इसमें यूज होते हैं। एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज में जो कनेक्टर्स होते हैं वो डिफाइनिंग भी हो सकते हैं, नॉन डिफाइनिंग भी हो सकते हैं। वो हैं दैट, विच, हु, whose, whom, time plus when, place plus where, manner plus how और reason plus why। एडवर्बियल क्लॉज जो होते हैं, these show time, place, manner, comparison, contrast, reason या cause, result, purpose, condition, कंसेशन। जो कनेक्टर्स इसमें यूज होते हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि ये एडवर्बियल क्लॉज है, वो है व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, एज, सिंस, until, till, as soon as, once, where, wherever, as if, then, so that, lest, because, as long as, though, although, provided that, etc। तो बच्चों, आज हमने क्लॉजेस के बारे में विस्तार पूर्वक सीखा। धन्यवाद।